विल पावर। प्रीस्ट चर्च में प्रवचन कर रहे थे, तो चर्च में प्रवचन करते करते उन्होंने लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी जिस बात ने एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। प्रीस्ट ने कहा, सन, अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास है, विल पावर है, राइट, आपके अंदर एक चावल के दाना जितना आत्मविश्वास है, विल पावर है, तो वो प्रीस्ट बहुत अच्छा उन्होंने बातें करी। उन्होंने बोला, अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। बात खत्म होगी, बहुत सारी बातें, लोग वापस जाने लगे। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, एक लड़का लंगड़ाता लंगड़ाता फादर तक आया, उसको पोलियो था, उसकी एक टांग खराब थी, दाहिने पैर में उसको पोलियो था। तो उसने फादर से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा, तो बोला, फादर, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, क्या ये सच है कि आपके अंदर अगर एक चावल के दाने इतना सा भी आत्मविश्वास हो, यू कैन डू वंडर्स, इज इट ट्रू? फादर ने कहा, यस। व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं? अब उस लड़की ने जो सवाल पूछा, उसने फादर के होश उड़ा दिए। उसने कहा, फादर, मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? यस, आई हैव द विल पावर। फादर भी चौंका। फादर ने बोला, हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने तुझको देखा, तू तो लंगड़ा के आ रहा है, तेरे को तो पोलियो आई थी। उसने बोले, यस सर, लेकिन विल पावर तो पूरी है, इज इट पॉसिबल? फादर चुप रह गया, बात खत्म हो गई, लड़का घर चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का इस घटना के 8 साल के बाद दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। कार्ल लुईस उसका नाम है, 3 ओलंपिक गोल्ड है, पैरालाइज विद द राइट लेग। स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल इज इंपॉर्टेंट। स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो, ये स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया, मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला, विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में? उसने बोला, जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी विल मुझे बोलती है, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, तो मेरी विल मुझे उठाती है। तो विल आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर नॉट। द पावर ऑफ विल पावर, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, अगर आपको ये बात समझ आए। विल पावर किसे कहते हैं? अपने आप को आपने कमिट कर दिया, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, कौन रोकेगा? अगर आपने अपने आप को कमिट कर दिया, मुझे तो चढ़ना है, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। The supreme power is a will power. Supreme power is a will power. कैसे बना सकते हैं ये सिखा सकता हूं कि विल पावर होती कैसे है। विल पावर होती ही है, आपको पालना पड़ता है, बस आपको भरोसा रखना पड़ता है अपने ऊपर। विल पावर क्या होती है? सिंपल विल पावर है कि मैं अगले 3 दिन तक टेलीविजन नहीं देखूंगा। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए। विल पावर मजबूत होती है, छोटे छोटे कामों से विल पावर मजबूत होती है। आप कार चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कसम खाइए कि मैं एफएम पूरे रास्ते नहीं सुनूंगा 2 घंटे की जर्नी में। विल पावर मजबूत होती है। विल पावर का मतलब क्या है? जो आप खुद से कहते हो और उसको पूरा कर जाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि साला बंदे में दम है। ये जो साला सोच लेता है ना, वो विल पावर बहुत खतरनाक है। संकल्प शक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है गाइस, खतरनाक है विल पावर। 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं एक ऐसे मोमेंट का जब अंदर से एक फीलिंग आए एक काम को करने की, तब मैं वो काम को करूंगा। और मजे की बात क्या है, वो फीलिंग कभी नहीं आती। सही काम करने की फीलिंग कब आती है? कभी आती है। और गलत काम करने की फीलिंग लाने की हमको जरूरत ही नहीं है, वो आती ही रहती है। अगर आप लाइफ में एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कि मेरी फीलिंग्स ये कह रही है मत कर, लेकिन मेरी इच्छा है इसको करने की, तो उस इच्छा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हावी हो जाए आपकी सारे के सारे डर के ऊपर, कि उस डर के बावजूद भी आप वो कर पाओ। आपके ऊपर है, आप अपनी इच्छा को कितनी शक्ति दे सकते। अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है आपकी फीलिंग से, तो आप उस काम को कर जाओ। आपको बता देना चाहूंगा, मां सीता का हरण हो गया, कहानी सुनाता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देखिए उस आदमी की विल पावर, जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। 2 भाई, पैर में चप्पल नहीं, ये नहीं पता कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे जीत होगी, कैसे लड़ाई होगी, कुछ नहीं पता। मजे की बात,
कुछ नहीं पता। राजा राम जो नंगे पैर हैं, 2 बनवासी भाई, विल पावर देखिए। जाता हूं दक्षिण दिशा की तरफ और रावण को उसके कुल समेत मारूंगा। इस शब्दों पे ध्यान दीजिए। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम जटायु से कहते हैं कि रावण का कुल नाश करूंगा, कुल नाश, एक नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो आदमी जिसके आसपास उसको ये नहीं पता कि जाना कहां है, लाऊंगा कुछ, एक ही चीज, विल पावर। उसने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर, मैं भेज रहा हूं उसको, और जब मैं उसका कुल नाश करूंगा तो रावण कुल समेत जब पहुंचेगा, मेरे हाथ से मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। सीधा उसकी भेंट होगी तो मेरा पिता पूछेंगे तूने ऐसा क्या अपराध किया था, मेरे बेटे ने कुल समूह नाश किया, तो वो अपने मुंह से अपनी गलती बताएगा, आप मत बताना। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ विल पावर। वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, 2 भाई, ना रथ है ना जूता है, कुछ उसको कुछ नहीं पता है, एक चीज है बस। अच्छा, विल पावर की सबसे बड़ी निशानी क्या है? हम किस तरह चेक करेंगे किसी की विल पावर? इरादे की ताकत। कोई फैसला करता है और फैसले पे डट जाता है, उसकी मुस्तकिल मिजाजी कितनी है। और जी इनिशिएट से पता लग जाता है कि आगाज कर दी विल पावर। और विल पावर कैसे पता लगता है? इम्प्लीमेंटेशन पे, एक्शन से। तारीख इस्लाम है, यहाँ बनी नो इंसान की 10,000 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आपको सब बड़े नाम विल पावर की कहानी है और ऐसी ऐसी विल पावर की कहानी है। माइकल एंजेलो सम टाइम ऐसा होता था, मुजस्मा बना के जब फ्री होता था तो मोर्रख लिखते हैं कि वो अपने पाँव से जूता उतारता था, पाँव की खाल उतर जाती थी। उसको खबर ही नहीं होती थी कि कितने दिन तक वो मुजस्मा बनाता रहा और कितना डूब के बनाता रहा। क्या विल पावर हो, क्या उसमें भूख नहीं लगी, क्या प्यास नहीं लगती होगी, क्या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। रोजा एक विल पावर है, आपको पता है? रोजा एक्चुअली विल पावर ही बढ़ाता है। आपको इससे भी ज्यादा आसान कर दूं, आप नए एक विंडो जरा ओपन करने लगे हैं, आपकी सारी इबादत वो विल पावर के लिए, उसका एक प्रोडक्ट, एक मकसद तो इबादत का बंदगी है, लेकिन इबादत का एक नतीजा क्या है? विल पावर। हर इबादत का एक समर है, रोजे का समर है विल पावर। नमाज एक आपको बेहयाई से रोक रही है, आपकी विल पावर को मजबूत कर रही है, आपके इरादे मजबूत हो रहे हैं। आप कॉमन प्रैक्टिस देखेंगे, लोग इबादत में बहुत ज्यादा आगे हैं लेकिन मामलात में आगे नहीं। आपको ऐसे बेशबहा लोग मिले जो इबादतों में उनकी इबादत रश की निगाह से देखी जाएगी, कितना इबादत गुजार है, लेकिन जब आपका उनके साथ मामला पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे, यार ये इतना लालची इंसान है। वजह क्या है? वो इबादत वो विल पावर नहीं पैदा कर रही जो दीन का क्या था जी, एसेंस। अपनी ख्वाहिश को छोड़ देना विल पावर है, क्योंकि तमन्ना थी ना, वो तमन्ना पैदा हुई और आपने छोड़ दी। अगर आप अपनी विल पावर को नहीं छोड़ सकते, आप अब अगर नोट कर लीजिए, एक लम्हे के लिए इस सारे को जो मैंने दीन से जोड़ा है, एक लम्हा यहाँ छोड़ दीजिए और आ जाइए सारी मॉडर्न लिटरेचर सेल्फ हेल्प का, पर्सनल डेवलपमेंट का। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी विल पावर के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, है ना जी इस तरह का शेर। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, शेर है ना जी। आपको ढेर लोगों का मिलेगा जो इरादा करते हैं, तोड़ देते हैं, सोचते हैं, तोड़ देते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अंदर विल पावर नहीं है। विल पावर क्यों नहीं है? विल पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स आपका दीन है। यानी ये सवाल कितना ज्यादा पूछा जाता है डिस्कशन जी, विल पावर कैसे बढ़ाएं? रियली मेरे फेसबुक कितनी बार पूछा जा रहा होता है, क्वेश्चंस में, व्हाट्सएप पे आता है, सर विल पावर कैसे बढ़ाएं? सर अगर आप इबादत के मगज को समझते हुए, रूह को समझते हुए इबादत कर रहे हैं तो फिर लिख लीजिएगा, आपने विल पावर लगा दी। विल पावर पैदा ही तब होती है जब आप दिल से नमाज पढ़े। विल पावर पैदा ही तब होती है जब आप सेक्रीफाइस करते हैं। विल पावर पैदा ही तब होती है जब अपनी पसंद की चीज को किसी को दे देते हैं। विल पावर पैदा ही तब होती है जब आप कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। सो मेरी आप सबसे दरखास्त है, इस विल पावर को पैदा कीजिए दोनों चीजों से, अपने मामूलात के जरिए भी, अपनी इबादत के जरिए भी। जितना ज्यादा आप पाबंद हैं अपनी इबादत, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, मामलात, चीजें, उतनी ज्यादा आपने विल पावर, और यही विल पावर जो कहां से पैदा हुई है? इबादत के नतीजे में पैदा हुई। इसी विल पावर को आप इस्तेमाल करेंगे लाइफ में। हम समझते हैं विल पावर के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ना, जिम नहीं ज्वाइन करना पड़ना। एक बड़ा अच्छा जुमला कि लोग मेरे लिए सान है। सान उस पत्थर को कहते हैं जिस पे तलवार या छुरी तेज होती है। हालात, सुनिएगा जुमला यहां से कर लेते हैं, हालात, वाकयात और आने वाले मुश्किल लोग, ये आपकी जिंदगी के क्या होते हैं? सान। ये रगड़ा लगा के आपको पॉलिश करते हैं। सान के बगैर तलवार तेज नहीं हो सकती। मैं कैंसर के पेशेंट से मिला, मुझे पता नहीं था कैंसर का पेशेंट है, तो वो स्कीइंग कर रहा था कश्मीर में।
तो जिस तरह से वो कर रहा था ना, उस तरह से अच्छे अच्छे केस नहीं करते हैं। स्टीप उस पर चला जाता था एकदम, मतलब हल्का सा मिस किया तो गए। तो मैंने कहा आप स्कीइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं? कहा अरे यार स्कीइंग फेस्टिवल क्या होता, मैं तो मजा ले रहा हूँ। तो उनके साथ एक साहब और थे, हमने कहा बड़े बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बोला इनको 6 साल से कैंसर है और 6 साल से डॉक्टर एक ही बात कह रहा है कि बस 1 महीना और जिंदा रहोगे। बोले वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। विल पावर उस आदमी ने अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। कैंसर का लास्ट फेज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब उस पर फिर कीमो भी काम नहीं करती, फिर सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। कीमो में आदमी को कोबरे का जहर दिया जाता है। कोबरा का जो जहर होता है वो कीमो में दिया जाता है, इसलिए आदमी का पूरी बॉडी काला पड़ जाती है कीमो के बाद। 100 पॉइंट दिया था, 100। तो जहर तो जहर ना, वो तो नेगेटिव सेल को मारेगा तो पॉजिटिव को नहीं मारेगा, पॉजिटिव को भी मार देगा। 6 साल से डॉक्टर परेशान, कहा भैया इस साल में आते हैं स्कीइंग करते हैं 6 महीना 3 महीना, वो ऐसे ही करते हैं। तो उस आदमी ने मुझसे कहा मैंने मूवी देखी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाली, कहा उस मूवी ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि हम हंस हंस के मरेंगे। तब से मर ही नहीं रहे, जब से ठान लिया कि हंस हंस के मरेंगे तब से मर ही नहीं रहे। बड़ी अजीब सी खेल है, बहुत अजीब सा।